सीआईएसएफ में जो 1124 कांस्टेबल ड्राइवर का विज्ञापन निकला है, इसके बारे में तमाम लोगों को कन्फ्यूजन है कि भैया कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। तो मैं पूरा विज्ञापन पढ़ाकर आपको समझा दे रहा हूँ कि लाइसेंस कैसे बनेगा, अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। कम शब्दों में समझ लें। ठीक, ये आपका जो ऑनलाइन शुरू होगा वो 3/2/2025 से शुरू होगा फार्म। ठीक, और 4/3/2025 तक आप फार्म डाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी सैलरी समझ लें, 21,700 से 69,100 प्लस एक्स्ट्रा आपका बोनस वगैरह लग जाएगा, तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी 45,000 रुपये से कम नहीं होगी। अच्छी खासी सैलरी होगी, चिंता कतई मत करें, पैसा की कोई कमी नहीं। अब आगे आ जाओ, इसमें होगा क्या क्या भाई। इसमें लिखा हुआ है टोटल 1124 पोस्टें हैं, ध्यान रखना भैया, टोटल 1124 हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अलग तरीके से होगा। सबसे पहले आप सोच रहे हैं इसमें टेस्ट होगा, तो टेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, लंबाई चौड़ाई नापने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब ज़रा समझ लें कि कैसे क्या प्रोसेस है, आ जाओ कि करके देखो लिखा हुआ है। सबसे पहले पीटी यानी पीएसटी होगा। पीटी का मतलब हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मालूम है लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, आपका जो दौड़ वगैरह है वो कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, गाड़ी चलवा के देखी जाएगी, गाड़ी के टायर खुलवा के देखे जाएंगे, गाड़ी से संबंधित सारा काम आपसे पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट समझ गए भाई। ट्रेड आपकी कौन सी है, ड्राइवर, तो उसी से संबंधित आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ओएमआर पर या कंप्यूटर पर आपका वैसा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब ये ध्यान रखना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल के लिए 2 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे। यानी 1124 पोस्टें हैं, 1200 मान लीजिए, तो 2400 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसी की फाइनल मेरिट बनेगी। अब आगे समझो, आगे लिखा हुआ एज आपकी 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 से 27 साल के बीच में। आयु की गणना 4/3/2025 तक होगी, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4/3/2025 तक, इस बीच में होना चाहिए आपका। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट है और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है। ठीक, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 ईयर, ये 5 ईयर लिखा हुआ है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए लिखा हुआ है 3 साल का। आगे आ जाओ, योग्यता आपको केवल कक्षा 10वीं पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाओ ड्राइविंग लाइसेंस की बात। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा लफड़ा पड़ा हुआ है। इन्होंने 3 प्रकार के लाइसेंस मांगे हैं। पहले में लिखा है HMV, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला। ये जो भारी वाहन होते हैं, भारी वाहन 4 पहिया होते हैं जैसे ट्रक वगैरह, उसका लाइसेंस चाहिए। फिर लिखा है LMV, लोकल मोटर व्हीकल लाइसेंस। LMV जो होता है हल्के 4 पहिया वाहन, जो 4 व्हीलर वगैरह अल्टो वगैरह आती हैं, और एक मोटरसाइकिल विथ गियर। और नीचे ये भी लिख दिया है कि 3 साल का अनुभव। अब लोगों की यही नहीं समझ में आ रहा कि साहब 3 साल का अनुभव कहाँ से बनवाएं। तो मेरी एक बात समझो, सबसे पहले वाला लाइसेंस बनता है मोटरसाइकिल विथ गियर वाला लाइसेंस। इसके 3 महीना बाद जो असली प्रोसेस होती है अपने लोकल में, कौन सा लाइसेंस बनता है, LMV वाला लाइसेंस बनता है। और जब आपका 3 महीने बाद LMV लाइसेंस बन जाता है तो उसके 1 साल बाद आपका हैवी लाइसेंस बनता है। आपने देखा होगा 1 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 3 साल का अनुभव कैसे बनेगा। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है और 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट लिखा हुआ है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, यदि आपका ये 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक बात और समझ लें, जिनके पास हैवी लाइसेंस है वो तो निश्चिंत रहें। और हैवी लाइसेंस के साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 साल का अनुभव लाइए। तो 3 साल का अनुभव कहाँ बनेगा, जो ड्राइविंग स्कूल नहीं होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आपको सिखाई जाती हैं, वो लोग आपका बना सकते हैं, वही लोग बनाएंगे। कुछ समझ लेना सिस्टम, आपका ये अनुभव 3 साल का प्रमाण पत्र बन जाएगा और वो वैलिड भी रहेगा, उस पर कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल, यानी HMV का 3 साल का अनुभव चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल
और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। तो या तो आपका LMB 3 साल पुराना हो तो 3 साल का बन जाएगा, या HMB आपका 3 साल पुराना ना हो, 2 ही साल पुराना हो। 2 साल पुराना क्यों हैवी वाला? क्योंकि 1 साल बाद वो बनता ही है LMB के बाद, तब भी आपका काम चल जाएगा। लंबाई आपकी 167 सेंटीमीटर चाहिए, सीना आपका 80 चाहिए, फुलाकर आपका 85 चाहिए। क्लियर? आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ है, अब आ जाओ इधर। चलो बढ़ते जाओ, कुछ होगा तो बताता चलूँगा। अब सिलेबस पे आ जाओ। हाँ, ये हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस छोड़ो, वो तो सबके पास पैसा है, कोई कमी नहीं। हाँ, आपका जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, यानी जो पेट होगा, उसमें आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 15 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट लगानी है। 3 चांस मिलेंगे, एक बार में नहीं लगा पाए तो दोबारा लगा दो, दोबारा में नहीं लगा पाए तो दोबारा में लगा दो। हाई जंप आपको चाहिए 3 फीट 6 इंच का, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक, ये जब आपका टेस्ट वगैरह हो जाएगा, PST हो जाएगा जिसमें सीना वगैरह नापा जाएगा, तब आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रखना, कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 नंबर का होगा, 25 नंबर क्वालिफाइंग चाहिए आपको। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फॉर हैवी व्हीकल, बड़े बड़े जो वाहन ट्रक वगैरह चलवा के दिखाए जाएंगे, 50 नंबर का होगा, 25 नंबर चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको, जो भी वाहन है 30 नंबर का होगा, 15 नंबर चाहिए। अब होगा क्या, इसमें गाड़ी चलवा के दिखाई जाएगी आपको। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होगा, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो कैसे बदलोगे, ठीक, या कोई गाड़ी में कमी है तो उसको कैसे ठीक करोगे, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे वहीं पर पूछी जाएगी। इसमें केवल आपको पास होना है। ये जब आप पास हो जाएंगे तो फिर आप अगले चरण के लिए आएंगे। अगले चरण में आपको OMR या कंप्यूटर वेट टेस्ट होगा, जो आपका है कितने नंबर का? 100 नंबर का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा हुआ है। जनरल नॉलेज आपकी है 20 नंबर की। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक यानी अंकगणित आपका 20 नंबर का है, यानी 20 ही क्वेश्चन है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड का मतलब हुआ रीजनिंग आपकी 20 नंबर की है। और ये वाला जो लोग पूछ रहे थे एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड करके, ए भैया आप ड्राइवर का टेस्ट देने जा रहे हो, ड्राइवर बनने जा रहे हो, तो आपका जो 20 नंबर का है, जो यही सिलेबस पूछा जाएगा, जिसमें आपसे जैसे मान लीजिए सड़क पे जो चिन्ह बने होते हैं उनका मतलब क्या होता है, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, यानी जो यातायात के नियम हैं, यातायात से संबंधित बातें हैं, वो 20 नंबर की पूछी जाएंगी। और 20 नंबर की चाहे तो आप इंग्लिश करें, चाहे तो आप हिंदी करें, क्योंकि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक भाई, इसी के 2 गुना मेडिकल में बुलाए जाएंगे। जब आप टेस्ट पास हो जाएंगे तो इसकी मेरिट उठेगी, मेरिट उठने के बाद इसके 2 गुना यानी 2400 लोग बुलाए जाएंगे मेडिकल में। उसके बाद फाइनल मेरिट उठेगी, उसके बाद आपका ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर आप 45,000 रुपये पाएंगे। तो इसमें फार्म जरूर डालिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ।